पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक इस दौरान मौजूद भी रहेंगे। अब इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से पूरी कर ली गई है। विधानसभा के आसपास क्षेत्र को जीरो जोन किया गया है और जिन रास्तों से होकर राष्ट्रपति गुजरेगी वहां के स्कूलों को भी बंद किया गया है ताकि अभिभावकों को परेशानी ना हो, बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। आज एक दिन का अवकाश भी इस दौरान घोषित किया गया है और कड़ी सुरक्षा प्रशासन की ओर से की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। तो सरकार 25 सालों की उपलब्धियां इस दौरान गिनाएगी। राज्य के स्वर्णिम भविष्य पर व्यापक चर्चा भी इस दौरान होगी। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है और ऐसे में 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। तो राज्य के स्वर्णिम भविष्य पर इस दौरान व्यापक चर्चा होगी। पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। क्षेत्र को जीरो जोन किया गया है। और राज्य के स्वर्णिम भविष्य पर व्यापक चर्चा होगी। इस दौरान विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो सदन की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से आज होगी। 11 बजे से इसकी शुरुआत होने जा रही है और तमाम लोगों का विधानसभा में पहुंचना भी शुरू हो गया है। तैयारियों को चाक-चौबंद इस दौरान कर लिया गया है। किसी तरह के ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं होगी। हालांकि जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी नजरें बनाए हुए हैं और ऐसे में विशेष इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। विधानसभा को पूरी तरह से सजाया गया है। 25 साल उत्तराखंड अपने पूरे कर रहा है 9 नवंबर को और ऐसे में इन 25 सालों की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार ने कार्य किए हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और लगातार ये आपको अपडेट्स देते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक की है, जिसमें मंत्रीगणों और विधायकगणों के साथ सत्र की रूपरेखा और अहम विषयों पर चर्चा विचार विमर्श भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रजत जयंती वर्ष के इस ऐतिहासिक सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होना पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के 25 सालों की ये यात्रा राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप विकास, सुशासन और जन कल्याण की दिशा में निरंतर अग्रसर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी उल्लेख किया है कि पिछले 4 सालों में उत्तराखंड ने सुशासन, युवा सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्रों में काम किया है, जिससे कि प्रदेश की नीतियां आज अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विशेष सत्र की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने विधानसभा भवन में पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की व्यवस्थाओं, प्रोटोकॉल, अतिथियों के स्वागत, मीडिया प्रतिनिधियों और अन्य आगंतुकों के बैठने की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समयबद्ध और उच्च स्तरीय समन्वय के साथ पूरी की जाएं,
ताकि यह ऐतिहासिक सत्र उत्तराखंड की गरिमा और परंपरा के अनुरूप भव्य रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा है कि ये विशेष सत्र राज्य की आध्यात्मिकता को भी दर्शाएगा और 25 सालों की विकास यात्रा और भविष्य पर भी इस दौरान चर्चा संभव बताई जा रही है। तो रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आहूत होने जा रहा है। पच्चीस सालों की विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित रहेगा यह सत्र। उत्तराखंड की प्रगति, उपलब्धियों और नए संकल्पों को भी गति मिलेगी। तो आज से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हो रहा है। 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी और ऐसे में तैयारियों का जायजा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी लिया है, जहां उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सत्र हमारे लिए एक गौरवपूर्ण सत्र होने जा रहा है। वहां पर किसी तरह की भी कोई समस्या न हो। कौन अफसर कहाँ बैठेंगे, हमारे जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो हमारे एक्स सीएम्स आ रहे हैं, एक्स स्पीकर आ रहे हैं, सांसदगण आ रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था रहेगी, मीडिया कहाँ पर बैठेगी, किस तरह से हम अपने जो सत्र में हमारी जो हमें संबोधित करेंगे हमारी राष्ट्रपति महोदय, वो किस तरह से हम जनता तक पहुंचा पाएंगे, कैसा ये सब चीजें होंगी। तो इसी चीज की निरीक्षण मैंने आज जाकर अभी सदन में अपने विधानसभा में जाकर किया है और पूरी तरह से तैयारी हो रही है और कल हम 11 बजे पूरी तरह से तैयार होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान कर रहे हैं और वो रूपरेखाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। रही फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपना प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से हमारी बेटी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा के जन की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शेफाली बेटी को प्रेषित करता हूं। साथियों, जैसा अभी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने आप सब के बीच में कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है और उसकी एक पहचान पूरे विश्व में बनी है। हम जहां देखते थे 2014 से पहले और आज 2025, आज पूरे विश्व में, आज कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में और संतजन, प्रबुद्धजन वहां पर एक के गीता के ऊपर मंथन चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो ये अमरवाणी गीत रूप में दी है, ये अमरवाणी एक कर्म का संदेश उन्होंने दिया है, ज्ञान का संदेश दिया है, जिससे हर व्यक्ति के जीवन में उस पवित्र वाणी से आगे बढ़ सकता है। साथियों, इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आज आपके माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के श्रद्धालुओं को इस साल के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव
इत्यादियों की मैं जानकारी देना चाहूंगा। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि आज इस अवसर पर परम पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज भी विराजमान हैं। आप सब जानते हैं कि स्वामी जी प्रेम और सद्भाव की प्रतिमूर्ति है तथा अपनी सहज, सरल और मधुर वाणी से देश विदेश में गीता और भागवत गीता की कथा के माध्यम से मानव को आचार, विचार एवं व्यवहार के बारे में लगातार सीख दे रहे हैं। साथियों, इनकी प्रेरणा और प्रयासों से ही मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के भव्य आयोजन हुए। चाहे इंडोनेशिया अभी बाली में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। मैं अभी जापान में गया, टोक्यो के अंदर गीता जयंती का वहां। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है और सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा और सरकार रखेगी 25 सालों की उपलब्धियां। राज्य के स्वर्णिम भविष्य पर भी इस दौरान व्यापक चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आहूत होने जा रहा है। 11 बजे से विशेष सत्र की शुरुआत होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा सत्र में अभिभाषण भी देंगी और 25 सालों का जो कार्य राज्य सरकार ने किया है, उपलब्धियां जो सरकार की रही हैं, वो सरकार गिनाने का भी इस दौरान काम करेगी। 2 दिन का ये विशेष रहे। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक विधानसभा में मौजूद इस दौरान रहेंगे और सभी विधायकों का पहुंचना भी लगभग शुरू हो गया है। 11 बजे से सत्र की शुरुआत जो है वो होने जा रही है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर इस दौरान पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। 0 जोन विधानसभा सत्र के आसपास के क्षेत्र को किया गया है। विधानसभा के आसपास 0 जोन किया गया है। किसी भी प्रकार के ड्रोन नहीं उड़ सकेंगे इस दौरान। केवल पुलिस प्रशासन ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं और ऐसे में सड़क से लेकर आसमान तक हर तरफ पहरा नजर आ रहा है। तो स्कूलों की इस दौरान छुट्टी कर दी गई हैं। तो सदन में राष्ट्रपति का भाषण भी इस दौरान होगा और सरकार अपने 25 सालों की उपलब्धियां भी रखेगी। पक्ष विपक्ष के तमाम नेता, तमाम विधायक जो हैं वो पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से आहूत हो रहा है। 2 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू होगा। 11 बजे सत्र की जो योजना है वो शुरू हो जाएगी और इस दौरान 25 सालों की उपलब्धियां भी सरकार गिनाएगी। विशेष सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। तो सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी इस दौरान होगा और 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो रही है।
तो उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि 2 दिन तक जारी रहेगा। आज और कल विधानसभा सत्र आयोजित किया जा रहा है। सरकार 25 सालों की उपलब्धियां भी इस दौरान गिनाएगी और राज्य के स्वर्णिम भविष्य पर इस दौरान व्यापक चर्चा भी की जाएगी। हालांकि तैयारियों का जायजा भी लिया जा चुका है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? विधानसभा के पास आप पहुंचे हुए हैं, किस तरह का नजारा नजर आने लगा है इस समय? सत्र का पहला दिन है और ऐसे में देखा जाए तो आज जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण करीब 11 बजे का समय रखा गया है, जिस वक्त जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर जो है अब इसी संबोधन आज उनका होना है। इसी सत्र के दौरान देंगी। पहले अगर देखा जाए तो जो है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत संबोधन इस दौरान जो रहेगा मुख्यमंत्री के स्वागत संबोधन रहेगा विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के लिए। उसके बाद जो है उनका जो है संबोधन शुरू होगा और इस संबोधन की अगर हम बात करें तो 25 सालों में किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह से विकास का डेवलपमेंट है, वो पूरा उस पर चर्चा होनी है। उनके बयान के बाद जो है पूरी तरीके से जो है जो वहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर विधायक रहेंगे वह पूरे तरीके से इस पर चर्चा करेंगे कि हमने 25 साल में क्या नहीं किया है। आंदोलनकारियों का जो सपना था उस पर हम कितना काम कर पाए हैं और आने वाले 25 सालों के लिए हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से चर्चा होगी। यानी कि प्रगति विकास के साथ साथ रोड मैप पर जो है आज चर्चा होनी है। और सबसे मुख्य क्योंकि राष्ट्रपति का संबोधन रहना है, वहाँ पर उस संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें पूरे तौर पर 25 साल में किस तरह की उपलब्धियां जो है इस राज्य की रही है वो उस पर व्याख्यान करेंगे। जी सोचेंगे किस समय उनका अभिभाषण जो है वो शुरू हो जाएगा इस दौरान? हाँ देखिए 11 बजे का समय रखा गया है। 11 बजे जो है वहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद करीब 11:30 बजे से संबोधन शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है युवा उनका संबोधन होगा। उसके बाद पूरी तरह से जो प्रगति विकास उस पर चर्चा होगी, रोड मैप पर चर्चा होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के पूरी तरीके से छावनी में इलाका तब्दील है। विधानसभा के पहरे पूरा पहरा जो है पुलिस की निगरानी में है। स्पेशल फोर्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति पोल के अनुसार जो है जिस तरह से जो है सुरक्षा के मानक होने चाहिए, उस तरह के मानक को लेकर के पूरी तरह से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। जीरो जोन जो है इलाके को घोषित किया गया है, वहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही और ड्रोन की उड़ाई पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से पूरी प्लानिंग जो है की जा रही थी, ट्रैफिक को रूट डाइवर्ट किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसके बाद जो है 11:30 बजे के करीब जो है उद्बोधन शुरू होगा। उसके बाद सब उद्बोधन उसके बाद जो है करीब 12:30 बजे के बाद जो है उस पर चर्चा होनी प्रारंभ हो जाएगी कि किस तरह से 25 साल का विकास कर रहा है, किस तरह हमने प्रगति की है और आने वाले 25 सालों के लिए हमें किस तरह से रोड मैप उस पर काम करना है। योगेश, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह की तैयारियां यहाँ चल रही हैं, पुलिस बल किस तरह से तैनात है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। मैं अपने दर्शकों को भी अब दिखाइए थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से। देखिए अगर मेरे आप पीछे देखेंगे तो जो है इलाका जो है पूरी सामने कब्जे में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से रूट डाइवर्ट है और जो विधानसभा की ओर जो लोग जा रहे हैं उनको सीधे तौर पर भेजा जा रहा है, उनको एंट्री नहीं दी गई है। यानी कि जीरो जोन है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति वहां नहीं पहुंचेंगे उनको संबोधन नहीं होगा, वहां से वो रवाना नहीं होंगी तब तक जो है इस इलाके को पूरी तरह जीरो जोन में रखा जाएगा और वहां पर जो है किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि पहरा पुलिस का पूरी तरह से पहरा है। पुलिस जो है उधर जाने वाले लोगों को सीधे डाइवर्ट कर रही है मोहम्मदपुर की तरफ, वहां से अन्य वैकल्पिक मार्गों की ओर से वो जो है अपने मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम देखें तो फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही उस इलाके को नहीं दी जा रही है। जो इलाके में जाने वाले लोग हैं उनको पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है। लेकिन ऐसे में जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे और कब तक ये जीरो जोन भी रहेगा योगेश, और इसको लेकर क्योंकि तैयारियां तो कर ली गई हैं, तो आम लोग हैं उनको किस तरह से समझाया भी जा रहा है? क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं है कि रूट डाइवर्ट है और वो घरों से निकल आते हैं। ऐसे में उनके सामने भी बड़ी परेशानियां हो रही होंगी, तो पुलिस किस तरह से संभाल रही है उन सभी लोगों को भी?
देखिए, जो भी लोग इस तरह की सवाल जो है पुलिस से नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो उनको पुलिस ने सीधे तौर पर समझाने का काम कर रही है कि विधानसभा का सत्र वीवीआईपी मूवमेंट इधर है, आपको जो है दूसरे वैकल्पिक मार्गों से जाना होगा, जिससे डाइवर्ट जो है वो प्लानिंग पहले से ही की गई थी और क्योंकि पहले से प्लानिंग रूट ऐसी रहती है, उसका प्रचार प्रसार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है, तो निश्चित तौर पर लोगों को अधिकांश समझ हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से नहीं समझ पाते, उनको जो है पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है कि आपको वैकल्पिक मार्गों से भी जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट जो है फिलहाल 1 बजे तक रहने वाला है, यानी 1 बजे तक पूरी तरह से जीरो जोन रहेगा। उसके बाद किस तरह राष्ट्रपति के जो है नैनीताल की तरफ जाने के बाद, यानी नैनीताल जो उनका कार्यक्रम है वहां पर वो जाएंगे, तो इसलिए जब तक वो वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ का जीरो जोन आपको, उसके बाद आवाजाही छोड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध जो है आवाजाही पर लगाया गया है। क्या विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है योगेश वहां पर, और किस तरह की अभी जो चाकचौबंद व्यवस्थाएं वो नजर आ रही हैं, क्योंकि विधायक भी पहुंचे होंगे और इस दौरान ये भी देखा जाता है कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो कई तरह के मुद्दे लेकर भी पहुंचते हैं सदन में। हाँ, देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए, अगर विधायकों का पहुंचने की बात करें तो विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष का मूवमेंट हो चुका है। इसके अलावा लगातार विधायक है वो कांग्रेस हो चाहे वो सत्ता के हों, वे लगातार पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि विशेष सत्र में भाग लेंगे, वहां पर जो है अपने उस पर चर्चा भी करेंगे, विकास प्रगति और रोडमैप पर। इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि कल जो है विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो है मुद्दे जो है सत्ता किस तरह से काम दल जो है अपनी बातचीत रखेगा, वो पूरी रणनीति तैयार की गई थी। उधर भी कांग्रेस की विधायक बैठक जो है वो कहीं ना कहीं हुई थी, इसमें भी जो है नेता प्रतिपक्ष के साथ विधायकों ने चर्चा की, जिसमें करण मारा भी मौजूद रहे थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की थी कि हमें किस तरह से वहां पर जो है राज्य के जो मुद्दों पर जो है चर्चा करनी है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से कांग्रेस विपक्ष भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से विशेष सत्र के दौरान उठाने वाले मुद्दों को लेकर तैयार है। लेकिन जिस तरह से आपको कहा गया है कि विकास प्रगति और जो है रोड पर चर्चा होनी है, तो वो देखना होगा कि उसके संबोधन के बाद किस तरह से चर्चा होती है। विपक्ष इस दौरान की हम जो है हंगामा करने की जो है कोशिश करता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी और बड़ी दिलचस्प रहेगी, सभी की नजर भी बनी हुई है। क्योंकि योगेश, जब इससे पहले विधानसभा का सत्र हुआ था गैरसैंण में, तब विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने सत्र नहीं चलने दिया था, तो क्या इस बार वो सुनेंगे सरकार की बातों को या फिर अपने मुद्दों को भी कहेंगे कि भाई पहले इनको सुनिए? हाँ, देखिए बिल्कुल ये देखने वाला होगा कि आखिरकार जो, क्योंकि गैरसैंण में हमने देखा कि किस तरह से जो है सत्र को लेकर बड़ा हंगामा जो है विपक्ष का रहा था और विपक्ष के विधायकों ने बड़ा हंगामा किया हुआ है, जो है पूरी तरह से जेल पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने हंगामा किया और सदन उस दौरान नहीं चल पाया पूरी तरीके से, जिस तरह चलना चाहिए, क्योंकि सवाल वहां पर होने थे, आपदा पर चर्चा होनी थी, उस तरह की चर्चा वहां पर नहीं हो पाई और महज 1.5 दिन के अंदर जो है फिर वो सत्र सिमट कर रह गया था। उसके बाद जो है देखा जाए तो उसकी कार्रवाई भी महज 2-2 घंटे की रही थी। तो यहाँ पर वो देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर विपक्ष किस तरह से अपनी भूमिका बनाए हुए है, किस तरह से अपनी रणनीति को तैयार कर इस विशेष सत्र में पहुंचेगा, किस तरह से अपने मुद्दों को रखेगा, या सरकार जिस तरह से 25 सालों पर चर्चा करना चाहती है, अगले 25 सालों के रोड मैप पर चर्चा करना चाहती है, तो उनके साथ उस पर चर्चा करेगा या अपने मुद्दों को वहां पर जाकर के हंगामा करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी रणनीति देखने वाली होगी, क्योंकि विधायकों की बैठक तो हो चुकी है, लेकिन आज की तरह का उनका रुख रहने वाला है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो विधानसभा का सेशन है और तैयारियां जोर शोरों से नजर आ रही।